क्या क्या करना है। हेलो, आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिले हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है और वो मशरूम की खेती के टेक्नीशियन, बहुत ही बेहतरीन टेक्नीशियन है। उनसे मशरूम से जुड़ी कुछ बातों को हम रखेंगे और रंजीत सर से हम पूछेंगे कि मशरूम की खेती किस किस मौसम में ये होता है सर। मशरूम की खेती हम 12 महीने कर सकते हैं। साल के 12 महीने हम मशरूम को उत्पादन करके उसका लाभ अर्जित कर सकते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग मशरूम का उत्पादन करना होता है, जैसे ऑयस्टर, मिल्की, बटन और खानपुआल मशरूम, पैडी स्ट्रा मशरूम जिसको कहते हैं। इसको अलग अलग तापमान में इसका फलन होता है, जिस वजह से हम अलग अलग मौसम में, हमारे देश में ये हमारी किस्मती है कि अलग अलग मौसम हमारे यहाँ है। विदेशों में एक ही मौसम होता है, हमारे यहाँ अलग अलग मौसम होता है, जिस वजह से हम मशरूम को अलग अलग मौसम में अलग अलग मशरूम उगाते हैं और इससे लाभ अर्जित करते हैं। व्यवसाय के रूप में कौन सा मशरूम का हम उपजाऊ करें जो बेहतर होगा और इसको किसान को अधिक लाभान्वित होंगे। मुख्य रूप से ऑयस्टर, मिल्की, बटन और खानपुआल मशरूम का खेती करके किसान कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करते हैं और बेहतर लाभ अर्जित करते हैं। ऐसे तो कई मशरूम हैं, मेडिसिनल मशरूम हैं और भी कई मशरूम हैं, मगर नए किसानों के लिए ये 4 मशरूम ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें ही हमारा सालों भर हम खेती कर पाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है फिर हम आगे और भी किसानों को उससे ज़्यादा फायदे वाला मशरूम, मेडिसिनल मशरूम के बारे में भी जानकारी देते हैं, बताते हैं। मुख्य रूप से ऑयस्टर, मिल्की, बटन और खानपुआल मशरूम की खेती करवाते हैं। सर, मशरूम का विकास अब तक अपेक्षित रूप से क्यों नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए? क्योंकि मशरूम में बहुत सारा प्रचुर मात्रा होता है जिसको खाने से लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा है कि मशरूम बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए और किसान भाइयों के लिए भी, मगर उसका उतना प्रसार नहीं हो पाता है, इसलिए कि किसान के अगर बगैर प्रशिक्षण के इसका उत्पादन किया जाए तो कुछ मौसम में, प्रारंभ में कुछ मशरूम तो उत्पादन कर पाते हैं किसान, मगर चूँकि उनको व्यवसायिक ज्ञान नहीं होता है, टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है, जिस वजह से वो अच्छी तरह से उसका पूर्ण रूप से और बेहतर तरीके से उसका उत्पादन नहीं कर पाते हैं। कुछ मौसम में होने के बाद वो आगे जब रुक जाता है तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मशरूम के किसान में बगैर ट्रेनिंग के अगर किया जाए तो जब नुकसान होगा तो कोई भी किसान इसको नहीं करना चाहेगा। और अगर जानकारी देके पूरी तरह से और मशरूम की खेती की जाए तो फिर नुकसान का कोई संभावना नहीं होगा और इसका विकास होता ही जाता है। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मशरूम तो किसान बहुत उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका मार्केटिंग नहीं पकड़ पाते हैं कि मार्केट में उसको कहाँ बेचना है, क्या करना है, तो जो बचे मशरूम हैं तो उससे हम और क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या क्या उससे बाजार, ताकि बाजार में उसको अच्छे से हम सेल कर सकें। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मशरूम से हम एक तो कि कच्चा मशरूम को हम बेच सकते हैं, और अगर वो नहीं बेच पाए तो उसके पहले, ऐसा नहीं है कि हम रिटर्न आने के बाद हम उसका दूसरे रूप में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में उसका उपयोग नहीं, हम उसको ड्राई करके कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। इसमें फास्ट फूड में आने वाला सारा प्रोडक्ट होता है, मिठाइयाँ होती हैं, नमकीन होता है, अचार, बरी, पापड़, जो ग्रामीण परिवेश में आसानी से तैयार किया जा सकता है। हमारे लिए सेहत के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और व्यावसायिक रूप से भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसको साधारण रूप में मशरूम का खुद का जीवन 1 से 2 दिन का होता है, अगर इसे
संरक्षित करके इसके बेहतर उपयोग के लिए इसको मशरूम को सुखा दिया जाए या इसको अलग दूसरे प्रोडक्ट में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इसका जीवन जो 2 दिन का था वो बढ़कर 6 महीने, 1 साल और ऐसे ही लंबे समय तक कोई 60 दिन से लेके 1 साल तक अलग अलग हम उसको इसके जीवन उसको बढ़ा सकते हैं। इससे किसान भी अपनी आय को ज़्यादा अच्छे तरीके से ले पाएंगे। आप लोग एक छोटा सा रंजीत सर से हमने कुछ मशरूम के बारे में आज चर्चा की और आज बहुत सारे युवा साथी भी हैं जो बेरोजगार हैं, उन लोगों से भी आग्रह है कि आप अपने ज़िले में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, KVK हो गया, RCT हो गया, आत्मा है, ऐसी और संस्थाएँ हैं सर, और बहुत सारे ऐसे संस्थाएँ हैं। हम भी हमारे सर ने स्वाड़िया फाउंडेशन जो विज्ञान पंचायत तो सिर्फ विज्ञान पंचायत के किसानों के लिए, आप इन लोगों से भी जुड़कर आप इस प्रशिक्षण लेकर के आप सभी लोग भी बहुत सहयोग करते हैं और टेक्निकल ज्ञान आप KVK वगैरह, RCT वगैरह से आप ले सकते हैं और आप ये मशरूम की खेती में आगे आएँ और एक युवा उद्यमी बने, क्योंकि युवा उद्यमी ही हमारे देश के विकास और दशा को बदल सकते हैं। तो आज हम इसी के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।